थैंक यू। बेगम साहिबा, आपसे एक काम है, कह दूं? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अरे आप लोग यहाँ और इस वक्त? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि दीवा मेरी बहन, इस मुश्किल वक्त में सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। ओह, आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कुछ? देखो दीवा, तुम्हारे मेरे साथ जो भी गिले हैं उनको एक तरफ रख के बस इतना बता दो कि अहमर कहाँ है। ये सवाल तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए, उल्टा आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। ये तो सरासर ज्यादती है भाई साहब। हमें पता होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते। तो फिर आप गलत जगह आ गए, क्योंकि आपकी बेटी मुझसे मेरा बेटा बहुत पहले छीन चुकी। खुदा जाने उसने क्या किया है उसके साथ कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया है। दीवा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दो अहमर कहाँ है। मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, वो मर जाएगी उसके बगैर। प्लीज। मैंने कहा ना सायका, मैं नहीं जानती कि मेरा बेटा कहाँ है। अगर मुझे पता होता तो सबसे पहले मैं उसके पास पहुंचती। जाकर पूछो अपनी बेटी से कि कहाँ है उसका शौहर। दीवा प्लीज। सब हम क्या करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे उसको? अल्लाह से खैर की तवक्को रखो। चल चलते हैं। अहमर, मुझसे प्लीज एक बार बात कर लो। मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। तुम्हारी सारा बेकसूर है। क्या खाना? फोन तो छोड़ दो, खाना खाओ। मम्मी डैडी नहीं नजर आ रहे? क्यों बाहर जा रहे थे साथ में? मैंने पूछा है। कहाँ गए? मुझे क्या बताओ, मियाँ बीवी हैं, साथ कहीं बाहर जा रहे थे। मैंने सोचा प्रिवेसी देनी चाहिए, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। झूठ बोल रही हो ना? तो आवाज आ रहा, मुझे कौन सा सवाल मिलेगा झूठ बोल के। और तुम ना कभी कभी डिटेक्टिव बन जाती है। पता है मुझे कहाँ गए होंगे। कहाँ गए? दीवा आंटी के पास, अहमर का पता करने के लिए। वो जानती भी होंगी ना, तब भी कभी नहीं बताएंगे अहमर के बारे में। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कोई नया रास्ता निकाल देंगे हम लोगों के लिए। तुम परेशान मत हो। कहीं कहीं वो साहिब ने तो कुछ नहीं किया अहमर के साथ? इन सब बातों में साइम कहाँ से आ गया? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। वो अक्सर ये बात करता रहता था कि वो अहमर को जान से मार देगा, उसको कोई नुकसान पहुंचा देगा। मुझे लगता है उसी ने कुछ किया है अहमर के साथ। अल्लाह ना करे सारा, तुम कैसी बातें करती हो कभी कभी। तुम नहीं जानती, वो बहुत घटिया इंसान है, किसी भी हद तक जा सकता है। वरना तुम खुद बताओ, ऐसे कैसे अहमर कहीं अचानक से गायब हो गए? ना किसी से बात करे, ना किसी को कुछ पता है उनके बारे में। ऐसा तो कभी नहीं किया अहमर ने। मुझे लगता है हमें ना पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए। ऐसे तो मुझे डरा रही हो। हम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, हमें पहले डैडी से बात करनी पड़ेगी। अभी तुम खाना खाओ, डैडी वापस आते हैं ना तो हम उनसे बात करते हैं, ठीक है?
साइम बेटा आराम से बैठकर नाश्ता कर लो ना। माँ मुझे थोड़ी जल्दी है। अच्छा मुझे ये बताया अब्दुल्ला ऊपर है? सुनो, उसे मत टच करना, बड़ी मुश्किल से सुलाया, उठ गया ना तो बहुत रोएगा, बिल्कुल अपने बाप जैसे। याद है तुम्हें फराज भी जब नींद से उठ जाता था कितना नाराज होता था। वैसे इतने अरसे बाद मैंने आपको ऐसे हंसते मुस्कुराते देखा है, बहुत खुश हूँ मैं। अब्दुल्ला के आने से घर में बहुत रौनक हो गई है। खुद को भी तो देखो चेंज हो गया। ये कौन आ गया, मैं देख के आता हूँ। अच्छा ओह हाय। कैसे हो साइम? मैं ठीक हूँ, कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। कहीं जा रहे थे? हाँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वहाँ जाया था। बहुत अरसे बाद आई हूँ मैं। काफी अरसे बाद। बैठ जाओ थोड़ी देर। आई क्यों? न्यूज में देखा था फराज भाई के कातिलों को। जिस तरह तुमने अपने भाई का मुकदमा लड़ा है, दाद देना तो बनता था ना। आखिरकार जीत गए तुम। सच कहूँ तो हार क्या, पता नहीं क्यों अपनी नजरों में इतना गिर गया हूँ। ऐसे क्यों कह रहे हो? शाल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्यों से रोका हुआ है? आ जाओ बैठो। माँ आप अब्दुल्ला से भी मिलवा। एक्सक्यूज मी। आंटी कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, आओ। ये बात तुम इतने वसूख और यकीन से कैसे कह सकती हो? सारा की कंडीशन हम सबके सामने है। डैड, बाकी सब चीजें भी आपके सामने। वो शख्स दिन दहाड़े घर में आके सारा के साथ ऐसा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और मुझे अपनी बहन पे पूरा यकीन है, सारा झूठ नहीं कह रही। बस आप पुलिस को इन्फॉर्म करें और उसे पकड़वाएं। नहीं, अब बात पुलिस से बहुत आगे निकल चुकी है। जो करूंगा मैं करूंगा। आप जो मर्जी करें, पर उसको माफ मत कीजिएगा। इज वेरी डेंजरस। हो रही है, अब की बार बच के नहीं जाएगा वो। बदल गया, बहुत बदल गया। उसने जो कुछ भी किया वो तो शायद वो भूल जाए। जो उसने उस बेगुनाह लड़की के साथ किया, उसका सदमा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सब ठीक हो जाएगा आंटी, कुछ वक्त लगेगा। साइम को कुछ वक्त दें, सब ठीक कर देगा वो। फराज की मौत का दुख तो मैं सह गई थी। खुदा ना खास्ता अगर साइम को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आंटी आप जानती है ना, साइम ने फराज भाई के कातिलों के साथ जो कुछ भी किया, वो सिर्फ आपसे किया हुआ वादा निभाया है। आपने ही वादा करवाया था ना उससे। जब उसने आपका वादा पूरा किया तो अब आपकी बारी है। आपका फर्ज बनता है कि आप उसका साथ दें, उसे सपोर्ट करें, उसे जरूरत है आपकी।
मैं जानता हूँ मैं किसी नरमी के काबिल नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अल्लाह गवाह अभी भी माफी मिल सकती है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। इस बात की माफी सारा प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे साथ किया? सारा मुझे उस बात की माफी जो मेरे और अहमर के साथ किया, या उस बात की माफी जो तुमने मेरे के बच्चे के साथ सारा प्लीज, मेरे बच्चे को मार डाला। सारा प्लीज मुझे माफ करो, सारा प्लीज मुझे माफ, तुम्हें तो मेरा खुदा माफ नहीं करेगा। सारा प्लीज मुझे माफ। कातिल!